हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्रेडिट कार्ड का वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इस वीडियो में इस कार्ड का फुल डिटेल्स देखेंगे और आपको बताएंगे कि यह क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो लाइक एवं शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड के बेनिफिट एवं फीचर्स देखेंगे। तो इस कार्ड में वेलकम बेनिफिट के तौर पर 500 रुपये का अमेजॉन वाउचर दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ टर्म एवं कंडीशन रखे गए हैं। इस वाउचर को पाने के लिए 30 दिनों के अंदर फर्स्ट ट्रांजैक्शन करना होता है। जो लोग ज्वाइनिंग फ़ी देकर एक कार्ड लेते हैं, केवल उन्हें ही यह वाउचर दिया जाता है। अगर आपको बिना ज्वाइनिंग फ़ी के कार्ड मिलता है तो उस केस में अमेजॉन का वाउचर नहीं दिया जाता है। अब इस कार्ड के रेगुलर बेनिफिट की बात करें तो इस कार्ड में एयरटेल रिचार्ज यानी मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड रिचार्ज, वाईफाई रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज पर 25% का कैशबैक मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 300 रुपया पर मंथ का होता है। लेकिन यह रिचार्ज एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए करना होता है। अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज करके इस कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल यानी गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि पर पे करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 300 रुपया पर मंथ तक का कैपिंग किया गया है। अगर आप इस कार्ड का यूज करके स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में 10% का कैशबैक प्राप्त होता है, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम 500 रुपये तक का कैपिंग किया गया है। इन सब के अलावा अगर आप इस कार्ड का यूज करके कहीं भी स्पेंड करते हैं तो उस केस में 1% का कैशबैक प्राप्त होता है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। इस कार्ड में जितने भी कैशबैक प्राप्त होते हैं वो सीधे आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इस कार्ड का यूज करके आप इंडिया के सिलेक्टेड एयरपोर्ट पर लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं, जो कि 1 साल में 4 बार दिया जाता है। इस कार्ड का यूज करके आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल भरवाते हैं तो उस केस में 1% का फ्यूल सरचार्ज वैव हो जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ टर्म एवं कंडीशन रखे गए हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर के लिए आपको 400 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। इसमें मैक्सिमम सरचार्ज वेवर 500 रुपये पर स्टेटमेंट साइकिल दिया जाता है। इसमें फ्यूल सरचार्ज पर जीएसटी वेव ऑफ नहीं होता है। अगर आप फ्यूल पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में कोई कैशबैक नहीं दिया जाता है। इस कार्ड का यूज करके अगर आप इंडिया में इसके पार्टनर रेस्टोरेंट पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। इस कार्ड का यूज करके अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन 2500 रुपया या उससे ज़्यादा का करते हैं तो उसे आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस केस में भी कोई कैशबैक नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं या वॉलेट रिलोड करते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन गोल्ड खरीदते हैं या फिर रेंट पेमेंट करते हैं या फिर फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में भी कोई कैशबैक नहीं दिया जाता है। अब इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि किसे यह कार्ड मिल सकता है। तो इसके लिए प्राइमरी कार्ड होल्डर का एज 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस कार्ड को पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए पैन कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लगता है, एक कलर फोटोग्राफ लगता है, इनकम प्रूफ के रूप में लेटेस्ट सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट होता है, या फिर फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी देना होता है। रेजिडेंस प्रूफ के रूप में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड देना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का कॉपी देना होता है। अब हम इस कार्ड के फ़ी एवं चार्ज की बात करते हैं। तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग फ़ी एवं एनुअल फ़ी दोनों 500 रुपया रखा गया है, लेकिन 28 फरवरी तक इस कार्ड पर कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लगता है। लेकिन उस केस में आपको अमेजॉन का वाउचर नहीं दिया जाता है। अगर आप ज्वाइनिंग फ़ी देकर यह कार्ड लेते हैं तो आपको 500 रुपये का अमेजॉन फ़ी वाउचर दिया जाता है। अगर आप एनुअल फ़ी वेव ऑफ करवाना चाहते हैं तो आपको 1 साल में कम से कम 2 लाख रुपये स्पेंड करना होता है। इस कार्ड में एड ऑन कार्ड का कोई भी ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज नहीं लगता है। अब इस कार्ड में कोई रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसमें प्राइमरी कार्ड रिप्लेसमेंट में कोई भी चार्ज नहीं लगता, जबकि एड ऑन कार्ड के रिप्लेसमेंट पर 100 रुपये का चार्ज देना होता है। अब इस कार्ड के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस कार्ड में 3.6% पर मंथ से लेकर 52.86% पर ईयर का चार्ज लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अतः आपको अपना बिल टाइमली पे कर देना चाहिए।
इसके साथ साथ इस कार्ड पर लेट पेमेंट फ़ी 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक लगाया जाता है। अगर आप इस कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस केस में टोटल अमाउंट का 2.5% या कम से कम 500 रुपये का चार्ज किया जाता है। इस कार्ड का यूज करके अगर आप ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में टोटल ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% या कम से कम 500 रुपये का चार्ज किया जाता है। अगर इस कार्ड का यूज करके आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में टोटल ट्रांजैक्शन का 3.5% का चार्ज लगाया जाता है। अब हम इस कार्ड को अप्लाई करने के बारे में जानेंगे। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप की ज़रूरत होती है, जिससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अपना बेसिक डिटेल, वर्क डिटेल, एड्रेस डिटेल्स डालकर केवाईसी करना होता है। कार्ड अप्रूव होने के बाद 7 से 10 दिनों के अंदर आपके एड्रेस पर कार्ड डिलीवर कर दिया जाता है। अब आपको हम बताएंगे कि यह कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आप या आपके फैमिली एयरटेल के कस्टमर हैं या आप यूटिलिटी बिल पे पर कैशबैक पाना चाहते हैं तो एक कार्ड आप ले सकते हैं। अन्यथा आप अमेजोन पे ICICI का कार्ड ले सकते हैं जो लाइफ टाइम फ्री होता है। इस कार्ड का डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो लाइक एवं शेयर भी कर देना। धन्यवाद।